रिप्रोडक्टिव में टेस्टिस जो होता है वो टेस्टिस दो होता है आउटसाइड बॉडी इन पाउच कॉल्ड स्कॉटम। और क्योंकि स्कॉटम में इसलिए होता है हैव्स टू मेंटेन 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, उसे कम चाहिए होता है, मतलब ठंडी में रहना चाहता है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस 2 to 2.4 डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस लोअर। अब एक्सेसरी डक्ट में आते हैं तो एक्सेसरी डक्ट में RVEEVD, सर VEVD था तो उसमें RVEEVD AD RVEEVD, इसमें सेमिनल वेसिकल नहीं होता, सीधा आर से शुरू होता है रेटेड से। तो एक्सेसरी डक्ट RVEEVD, एक्सेसरी ग्लैंड AG में सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट बल्बोयूथरल SPB सुब्रमण्यम बाला सुब्रमण्यम SPB AG ओजी वाला गाने में तो सॉन्ग से आ जाएगा SPB। सेमिनल वेसिकल 2 है, प्रोस्टेट बल्बोयूथरल 2 है और प्रोस्टेट पेनिस एक ही होता है तो प्रोस्टेट भी एक हुआ, एक और एक हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और ये जो SSC-AG है इसकी सीक्रेशन को कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड कंटेन्स एंजाइम। AG मतलब गाने सुन के जो पानी सीक्रेशन होता है उसे कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड कंटेन्स एंजाइम। अब है इम्प्लांटेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस एंड इट्स अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल। इम्प्लांटेशन में होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब आते हैं गेस्टेशन में। अब जो गेस्टेशन है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। गेस्टेशन मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब पाचुरेशन डिलीवरी और बेबी, पाचुरेशन होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, गेस्टेशन होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट और इम्प्लांटेशन होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल। पाचुरेशन डिलीवरी ऑफ बेबी। स्पर्म प्रोड्यूस इन ओल्ड मैन आल्सो, स्पर्म बुढ़ापे में भी प्रोड्यूस होते हैं। अब टेस्टिस ओवल होता है, टेस्टिस का लेंथ है 5 से 7 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर विथ है और 5 से 7 सेंटीमीटर लेंथ है। और 2 टेस्टिस होती है और 2 टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है तो 2 टेस्टिस में 500 हो गए, मतलब एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। TTL मतलब टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250। अगर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर है 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल जो स्पर्म बनाते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल किस में था और सेमिनिफेरस सेमिनल वेसिकल किस में था, तो सेमिनी वेसिकल है AG में, SPB वाले में, और इसे ऐसे याद रखो कि TTT सब में आ रहा है, मतलब कि टेस्टिस में भी T आ रहा है और टेस्टिस के अंदर टिल में भी T आ रहा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल टिल का, और तो सेमिनिफेरस टिब्यूल में भी T आएगा, मतलब TT तीनों में आ रहा है तो ये एक साथ हुए और यही स्पर्म को बना रहे। अब लेडिक सेल होता है और इंटरस्टिशियल सेल होता है। लेडिक सेल इंटरस्टिशियल सेल होता है। रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर रीजन होता है उसे कहते हैं लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। और मेल गैमेट या स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस करके स्पर्म बनाता है, ये अंदर है सेमिनिफेरस टिब्यूल के मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। और सर्टोली सेल भी अंदर ही होता है, ये न्यूरिश करता है सेल ऑफ जर्म सेल। अब है LH वर्क ऑन लेडिक सेल एंड सीक्रेट एंड्रोजन। LH वर्क ऑन लेडिक सेल एंड सीक्रेट एंड्रोजन। FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल और जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस होगी और LH एक्ट्स ऑन लेडिक सेल जो एंड्रोजन सीक्रेट करता है। हमने ये बात की थी कि सेमिनिफेरस टिब्यूल सर्वी जैक यूरिथ्रा, तो इसमें सर्वी जो है RV ये सब तो चल रहा है, एक्सेसरी डक्ट RV
VD। अब ये जो ऊपर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसे ऐसा रखो कि TTL ST के बाद सीधा ये शुरू हो गया स्पर्म पाथवे। मतलब टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके अंदर 1 2 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर रेटेड एक्सेल, फिर वास एफरेंस, फिर एपिडिडाई में, फिर वास डेफरेंस, फिर इजैकुलेटरी और आखिरी में यूरेथ्रल मेलिटस। एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रल मेलिटस। और ग्लैंस पेनिस होता है एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस। ग्लैंस पेनिस होता है एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस और एंड इज कवर्ड बाय स्किन फोल्ड कॉल्ड फोर स्किन। ग्लैंस पेनिस इज एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस एंड इज कवर्ड बाय फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। अब जैसे एक्सेसरी डक्ट है AD, ये हुआ ये फैलोपियन ट्यूब प्लस यूटरस प्लस वेजिना, ये यूटरस हो गया और ये वेजिना, ये सारा मिलके बनाता है AD एक्सेसरी डक्ट। अब जो ओवेरी होता है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। इसकी लेंथ है 2 to 4 सेंटीमीटर, कनेक्टेड टू पेल्विस बाय लिगामेंट। ये लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है टू पेल्विस। लेंथ है 2 to 4 सेंटीमीटर, कवर्ड बाय एपिथेलियम विच एनक्लोज ओवेरियन स्ट्रोमा। ये एपिथेलियम से कवर होता है विच एनक्लोज ओवेरियन स्ट्रोमा। ऊपर वाला हुआ कॉर्टेक्स, अंदर वाला हुआ मेड्यूला। मतलब ओवेरियन स्ट्रोमा का बाहर वाला हुआ कॉर्टेक्स, अंदर वाला हुआ मेड्यूला। अब ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। पार्ट क्लोजर टू ओवेरी इज फनल शेप्ड, इसे कहते हैं इनफंडिबुलम। अब है इनफंडिबुलम और फेम्ब्रियाई में डिफरेंस। इनफंडिबुलम में फन आ रहा है, फन का मतलब ये फनल शेप्ड है और ये पार्ट है क्लोजर टू ओवेरी, फनल शेप्ड। और अब आता है इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है कॉल्ड फेम्ब्रियाई। फेम्ब्रियाई में FR है तो फिंगर लाइक, FIR है तो फिंगर लाइक, और इसमें FUN आ रहा है तो फनल शेप्ड। तो फेम्ब्रियाई में FIR है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कलेक्ट्स ओवम फ्रॉम ओव्यूलेशन। अब सेंट्रल पार्ट ऑफ ओविडक्ट इस, अब ये जो लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट है इसे कहते हैं इस्थमस। ये लास्ट पार्ट होता है ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड इस्थमस। ये जॉइंस यूटरस और ये नैरो ल्यूमेन होता है। इस्थमस ये होता है इस्थमस, इस्थमस होता है लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट और जॉइंस यूटरस, ये यूटरस को जोड़ता है और इसमें नैरो ल्यूमेन होता है। और जो वाइड पार्ट होता है वो हो गया एम्प्यूला। अब यूटरस को ही हम वॉर्म कहते हैं और यूटरस इन्वर्टेड पियर होता है। इन्वर्टेड पियर मतलब उल्टा पियर होता है यूटरस, और ये सपोर्टेड बाय लिगामेंट, ये भी लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है, जैसे ये जुड़ा था, जैसे ओवेरी जुड़ा था पेल्विस से बाय लिगामेंट। अब कर्विकल कैनाल होती है कैविटी ऑफ कर्विक्स। कर्विक्स की कैविटी को कहते हैं कर्विकल कैनाल, और कर्विकल कैनाल प्लस वेजिना बनाता है बर्थ कैनाल। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो वेजिना और कर्विक्स से होके हुए आता है, तो वेजिना प्लस कर्विकल कैनाल हो गया फॉर्म्स बर्थ कैनाल, और कर्विकल कैनाल है कैविटी ऑफ कर्विक्स। और यूटरस में 3 वॉल होती है, पेरी, मायो, एंडो। पेरी सबसे बाहर हो गई एक्सटर्नल, मायो और एंडो। अब मायो मिडल हो गई, एंडो इनर हो गई। तो इनर है तो ग्लैंड्यूलर है, इनर है तो ग्लैंड्यूलर है। और मैन एंड, इसे याद रखने की ट्रिक है बेबी माँ मैन एंड, बेबी माँ मैन एंड। मैन का मतलब हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड का मतलब हो गया एंडोमीट्रियम, मतलब साइक्लिक चेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ एंडोमीट्रियम में। और मायोमीट्रियम में हो गया बेबी की डिलीवरी में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है बेबी माँ। बेबी जब पैदा होता है तो मायोमीट्रियम काम आता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैन एंड तो एंडोमीट्रियम। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के 5 टाइप है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। अब मॉन्स प्यूबिस में PUR है तो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, प्यूबिस कुशन ऑफ फैटी टिश्यू CU। अब लेबिया मेजोरा हमारे अंदर मेजर क्या होता है, फ्लैश होता है तो फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। अब लेबिया माइनोरा हो गया, माइनोरा 2 होते हैं, पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर
अंडर लेबिया मेजोरा, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। हाइमन होता है पार्शियली कवर वेजिना, हिस्टोन इफ सेक्स और इफ हॉर्स राइडिंग और साइकिल। हाइमन फटा हुआ होता है। पार्टली कवर वेजिना, हाइमन कवर करता है वेजिना को। और क्लाइटोरिस होता है टिनी फिंगर लाइक एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, टिनी फिंगर लाइक एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। दो लेबिया माइनोरा के ऊपर जो जंक्शन होता है वो क्लाइटोरिस है। अब है मेमिलरी ग्लैंड। ये मेमिलरी ग्लैंड होता है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब ये दो है। ब्रीज कंटेन होता है पेयर्ड स्ट्रक्चर, और इसमें कंटेन होता है ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल फैट अमाउंट। मतलब ये दो पार्ट का बना है मेमिलरी ग्लैंड, ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल फैट अमाउंट, ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल फैट अमाउंट। और 15 से 20 मेमिलरी लोब होता है। इसको ट्रिक है गमला मत मडाल, गमला मत मडाल, ये इसकी ट्रिक है। तो जी से हो गया ग्लैंडुलर, एम एल से हो गया मेमिलरी लोब, ए से हो गया पहले एम टी से हो गया मेमिलरी ट्यूब, एम डी से हो गया मेमिलरी डक्ट, ए से हो गया एल्व्यूलाई और शुरू वाले ए से हो गया एम्प्यूला, एम्प्यूला और बाद वाले से हो गया एल्व्यूलाई और एल से हो गया लेक्टिफेरस। तो मिल्क सक्ड आउट बाय लेक्टिफेरस और सीक्रेट मिल्क कैन स्टोर मिल्क करता है एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई बचा के रखता है मिल्क को। तो नहीं, शुरू में एल्व्यूलाई आएगा और बाद में एम्प्यूला आएगा, ये मैंने गलत लिखा है। शुरू में एल्व्यूला और बाद में एम्प्यूला, एम्प्यूला बाद में आता है। अब है लिंक, इसको ट्रिक है कि लेक्टिफेरस मिल्क बहुत सारा बन जाता है तो एम्प्यूला, एम्पल अमाउंट, मतलब एम्पल आखिरी में आएगा लेक्टिफेरस के साथ, तो एम्प्यूला के बाद लेक्टिफेरस। अब हाइपोथैलेमस सेंड सिग्नल टू GnRH एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर में काम करता है ना कि पोस्टीरियर में। हाइपोथैलेमस एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी टू फॉर्म LH एंड FSH। हाइपोथैलेमस एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। अब LH एक्ट ऑन लेडिक सेल टू फॉर्म टेस्टोस्टेरोन, LH एक्ट ऑन लेडिक सेल टू फॉर्म टेस्टोस्टेरोन, मतलब एंड्रोजन बना रहा है। और FSH एक्ट ऑन इनेबलिन, FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल टू फॉर्म इनहेबिलिन, जो नेगेटिव FSH का काम करता है, नेगेटिव सिग्नल देता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मेटो आ गया तो मतलब स्पर्म फॉर्मेशन, मेटो MATO और फॉर्मेशन में MATO फॉर्मेशन। तो ये स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट एट एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू इंक्रीज इन GnRH, क्योंकि GnRH बढ़ जाता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अब स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियो में MIO आ रहा है, तो स्पर्मेटेड फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, जब स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे। स्पर्मिएशन है, स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल एंड रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये सट से निकल जाते हैं। वही जो टेस्टिस का एस्टेट है ये उसी से निकल जाएंगे। स्पर्मिएशन, स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल, sperm head become embedded in Sertoli cell and released from seminiferous tubule। अब स्पर्मेटोगोनिया 2n है, ये माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, जो फर्स्ट मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा जो N होगा। फिर मियोसिस 2 करके वो स्पर्मेटिड बनाएगा और स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस, और वो बनाएगा स्पर्मेटोजोआ। अब स्पर्म ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट, सीमन होता है स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन, मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। मेल का सारा काम टेस्टोस्टेरोन करेगा जो LH से सीक्रेट होता है, LH एक्ट ऑन लेडिक सेल टू फॉर्म टेस्टोस्टेरोन। अब स्पर्म माइक्रोस्कोपिक होता है और इसके 3-4 पार्ट है, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल।
हेड नेक मिडल पीस टेल। हेड में होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस और इसकी कवरिंग होती है एक्रोसोम जिसमें एंजाइम होता है जो जोना पेलुसुडा को डेट हेल्प्स इन ओवम फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम में होता है डेट हेल्प्स इन ओवम फर्टिलाइजेशन। और मिडल पीस में एम आ रहा है तो एम से ही इसमें माइटोचॉन्ड्रिया हो गए और टेल मूवमेंट के काम आती है। अब स्पर्म को कवर किया होता है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ह्यूमन निकालता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म। 200 से 300 मिलियन स्पर्म। 60% में होती है नॉर्मल शेप साइज। 60% में होती है नॉर्मल शेप साइज और 40% में होती है वाइग्रस शेप एंड मोटिलिटी। अब इसे याद रखने की ट्रिक है इम्प्लांटेशन के स्टेप में। इम्प्लांटेशन का पहला मंथ, ये मंथ की बात हो रही है। फर्स्ट मंथ में HDL, फर्स्ट मंथ में हार्ट बनेगा। सेकंड मंथ में दिल बनेगा DL। D से हो गया डिजिट, L से हो गया लिम्ब और फिर L से हो गया D से हो गया डिजिट, L से हो गया लिम्ब। थर्ड मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक में बनता है मेजर चीज़ें जैसे कि लिम्ब और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 3 मंथ। और फिफ्थ मंथ में बनता है, फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मूवमेंट होती है और हेयर फॉर्म हो जाते हैं। फिफ्थ मंथ में ये फर्स्ट मूवमेंट और हेयर फॉर्म, बाल बन जाते हैं। और 6 मंथ या 24 वीक या सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉडी कवर्ड विथ हेयर से गिर जाती है। आईलिड सेपरेट एंड आईलैश फॉर्म 6 मंथ में और बॉडी कवर्ड विथ हेयर। और 5th मंथ में हेयर फॉर्म और फर्स्ट मूवमेंट। A fully developed fetus plus placenta induce mild uterine contraction जिसे कहते हैं फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बनाता है प्लेसेंटा प्लस फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और ये कॉज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी। इससे ऑक्सीटोसिन निकल जाता है फ्रॉम पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन निकल जाता है और ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब प्लेसेंटा एंड फॉइटस बोथ आर इजेक्टेड आउट आफ्टर 9 मंथ्स। इसे कहते हैं पार्चुरेशन, मतलब प्लेसेंटा भी निकल जाता है और फॉइटस भी। लैक्टेशन ऑफ इनिशियल डे ऑफ प्रेगनेंसी को कहते हैं कोलेस्ट्रम। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होती है। मेनाची बिगनिंग होती है, मेनोपॉज लास्ट स्टेज होती है और आफ्टर 28 to 29 डेज चलती है साइकिल रिपीटेड आफ्टर 28 to 29 डेज। अब ऊगोनिया 2N है। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो ऊगोनिया माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बना देगी माइटोसिस करके। अब प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होगी और डिप्लोटीन में सस्पेंड हो जाएगी। अब ये कैसे याद रखें कि डिप्लोटीन है, तो डिप्लोटीन सेल साइकिल पे लिखा है इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स, तो ये इस पर सस्पेंड हो गई मियोसिस 1। और अब चाइल्ड बॉर्न हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ और जब प्यूबर्टी तक पहुंचा बच्चा, मतलब 12-13 साल का हो गया, तब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई और उसने बना दिया फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। अब फर्स्ट पोलर बॉडी तो चली गई, सेकेंडरी oocyte आगे मियोसिस 2 करेगा और ये सस्पेंड हो जाएगा मेटाफेज में टेल स्पर्म कर्म, मतलब जब तक स्पर्म नहीं आ जाता तब तक ये मेटाफेज में बंधा रहता है। अब जैसे ही एट फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म आ गया तो ये ओवम बना देता है और सेकेंड पोलर बॉडी। सबसे पहले है मेंस्ट्रुअल फेज, फिर है प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज, फिर है ओव्यूलेटरी फेज और आखिरी में ल्यूटियल या सीक्रेटरी फेज।
अब मेंस्ट्रुअल फेज चलता है 5 दिन तक। और पीएफ पफलेस से याद रखो, पीएफ प्रोलिफरेटिव या फॉलिक्यूलर जो चलता है 6 से 13 डे तक। ओव्यूलेटरी 1 दिन का होता है जो है 14th डे। और एलएस ल्यूटियल या सिक्रेटरी होता है 15 से 28 साइकिल का। अब नीचे वाला है फ्लिप FLEP। जैसे फ्लिप होता है तो ऐसे पीरियड की तरह लिखो FLEP, इधर ऐसे जाएगा ऐसे फ्लिप। और ऐसे नीचे ग्रुप की तरह आएगा MPOL ग्रुप। अब जैसे ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में नीचे जाता है, ऐसे MPOL नीचे जाएगा। M से हो गया मेंस्ट्रुअल, PF से हो गया प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेस, O से हो गया ओव्यूलेटरी फेस, L से हो गया ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेस। अब ये सारे का पहले कम होते हैं, मतलब M फेस में सब कम है, P फेस में 3 बड़े, शुरू के 3 बड़े, FLE बड़ा, P कमीरा। O में भी यही हुआ सेम कि ये तीनों के तीनों बड़े हैं लेकिन P कम है। लेकिन ल्यूटियल में ये तीनों कम हो गए और P बढ़ गया, मतलब प्रोलिफरेटिव उल्टा चल रहा है। FLEP वाला P कम उल्टा चल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। तो हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल जब बढ़ जाता है उससे हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, उससे इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हो जाता है और मेंटेन्स एंडोमीट्रियम। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स एंडोमीट्रियम। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एक तो इम्प्लांटेशन के काम आएगा और एक मेंटेन एंडोमीट्रियम। एस्ट्रोजन जो होता है वो यूटरस पे एक्ट करता है एंड हेल्प्स टू प्रोलिफरेट इट, यूटरस को प्रोलिफरेट करने में मदद करता है एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांटेशन और मेंटेन एंडोमीट्रियम। अब है प्राइमरी फॉलिकल एक लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा की होती है। एट प्यूबर्टी 60 to 80,000 पर ओवेरी। प्राइमरी फॉलिकल में एक लेयर होती है ग्रेनुलोसा की। सेकेंडरी फॉलिकल में थीका लेयर होती है प्लस मैनी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा। सेकेंडरी फॉलिकल में थीका भी होती है और मैनी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा। और टर्शरी में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है जिसे एंट्रम कहते हैं। थीका डिफरेंशिएटेड इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। टर्शरी में एंट्रम होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी और थीका डिवाइडेड होती है इनटू थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। और मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और फर्स्ट पोलर बॉडी आउट हो जाती है। अब एक ग्राफियन फॉलिकल में जोना पेलुसोडा होता है। ग्राफियन फॉलिकुलर में टर्शरी ग्राफियन बनाता है और ग्राफियन में जोना पेलुसिडिना होता है। और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकुलर रप्चर होता है तो ये रिलीज़ कर देता है सेकेंडरी oocyte जो ओवम है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। और अपने आप को खुद बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम में, मतलब टर्शरी फॉलिकल आगे बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल जो ओवम को निकाल देगा, और जैसे निकल जाएगा तो खुद बना लेगा कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। अब एसेशन है, फर्टिलाइजेशन हैपन ओनली इफ बोथ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी रीजन। साइमल्टेनियसली होना चाहिए टू एम्पुलरी रीजन है, दैट इज वाई ऑल कॉपुलेशन नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। क्योंकि एक साथ साइमल्टेनियसली आते नहीं है, इसलिए हर कॉपुलेशन में बच्चा नहीं होता। अब जोना पेलुसिडा ensure that only one sperm can fertilize an ovum। जेनो पेलुसिडा जो ग्राफियन फॉलिक्यूल में थी वो इंश्योर करती है कि सिर्फ एक ही स्पर्म आ सके। इट ब्लॉक अदर स्पर्म एंट्री। अब जो एक्रोसोम होता है वो हेल्प स्पर्म एंटर इन ओवम साइटोप्लाज्म थ्रू जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्रोसोम स्पर्म के ऊपर था। हेल्प स्पर्म एंटर इन ओवम साइटोप्लाज्म थ्रू जोना पेलुसिडिना एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जाइगोट क्लीवेज करके, मतलब माइटोसिस करके बनाता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते रहो। डॉटर सेल जिन्हें कहते हैं ब्लास्टोमर, मतलब 1 से 2 बने। अब 2 इंटू 2 होता है 4, फिर 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ऐसे बनाता है ब्लास्टोमर। अब 8 to 16 ब्लास्टोमर बनाते हैं मॉड्यूला। 8 to 16 ब्लास्टोमर बनाते हैं मॉड्यूला।
और मोड्यूला आगे बन के बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। मोड्यूला आगे बन के बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसके अंदर होता है इनर मास सेल जो अटैच टू थ्रोम्बोब्लास्ट एंड फॉर्म एम्ब्रियो। इनर मास सेल अंदर थ्रोम्बोब्लास्ट से अटैच होता है एंड फॉर्म एम्ब्रियो। इनर मास सेल एम्ब्रियो बनाता है और जो थ्रोम्बोब्लास्ट होता है गेट अटैच टू एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस। थ्रोम्बोब्लास्ट यूट्रस एंडोमीट्रियम से जुड़ जाता है और इनर मास सेल एम्ब्रियो बनाता है। इन्हें कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब एंडोमीट्रियम या यूट्राइन वॉल नाउ डिवाइड रैपिडली एंड कवर ब्लास्टोसिस्ट। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। एंडोमीट्रियम रैपिडली डिवाइड करेगा एंड कवर ब्लास्टोसिस्ट। अब है ब्लास्टोसिस्ट में थ्रोम्बोब्लास्ट फॉर्म फिंगर लाइक क्रोनिक विली। थ्रोम्बोब्लास्ट फिंगर लाइक क्रोनिक विली बना देता है। थ्रोम्बोब्लास्ट फॉर्म फिंगर लाइक क्रोनिक विली जो यूट्रस से अटैच हो जाती है। तो प्लेसेंटा होता है यूट्राइन वॉल प्लस क्रोनिक विली, मतलब यूट्राइन वॉल प्लस क्रोनिक विली PUC। प्लेसेंटा में T आ रहा है, यूट्राइन में T आ रहा है और PUC क्रोनिक विली। प्लेसेंटा इक्वल्स टू यूट्राइन वॉल प्लस क्रोनिक विली। प्लेसेंटा इक्वल्स टू यूट्राइन वॉल प्लस क्रोनिक विली और क्रोनिक विली को बनाता है थ्रोम्बोब्लास्ट ने। प्लेसेंटा कनेक्टेड टू एम्ब्रियो बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा एम्ब्रियो से जुड़ा होता है बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रो फ्रॉम एम्ब्रियो टू मदर एंड यूट्रस। अब है प्लेसेंटा सप्लाई। प्लेसेंटा ही सप्लाई करता है ऑक्सीजन, फूड एंड टेक अवे वेस्ट। प्लेसेंटा ही सप्लाई करता है ऑक्सीजन, फूड एंड टेक अवे वेस्ट, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। सीक्रेट, प्लेसेंटा सीक्रेट HCl HPL ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करता है प्लेसेंटा और प्रोजेस्ट्रॉन भी। मतलब प्लेसेंटा HCl HPL एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट करता है और प्रेगनेंसी के वक्त ओवेरी जो होता है वो रिलैक्सिन सीक्रेट करता है। ओवेरी रिलैक्सिन सीक्रेट करता है प्रेगनेंसी के वक्त। इनर मास सेल है सर्टेन सेल कॉल्ड स्टेम सेल। जो इनर मास सेल है उनके अंदर ऐसे सेल होते हैं कॉल्ड स्टेम सेल डेट है पोटेंसी टू फॉर्म ऑल टिश्यू। अब एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म आउटर है, मेसोडर्म मिडल है, एंडोडर्म इनर है और ये तीनों ही गिव राइट्स टू टिश्यू इन एडल्ट। यही टिश्यू बनाते हैं एडल्ट में।